पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ये नामुमकिन है कि आप आने वाले कल पर तबसरा करें। एतजाज़ हसन साहब की बात है कि कल पर आप तबसरा भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 1 मिनट की भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इमरान खान का जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान में जो तवक्कुआत हुकूमत को थी कि हम कंटेनर लगाकर लाहौर को बंद करके, गलियां बंद करके, पूरे पाकिस्तान को जैम करके ये एक नाकाम जलसा साबित हो जाएगा और फिर पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में हम वावेला मचाएंगे कि ये है इमरान खान की मकबूलियत और ये है इमरान खान। तो इसके बावजूद कि चौराहों पर, मोटरवे पर, यानी कोई एक जगह पर इन्होंने नहीं छोड़ी जहां इन्होंने कंटेनर न लगाए हों। और कंटेनर लगाने के बाद जो कंटेनरों के नीचे गुजरते थे उन लोगों की तलाशी लिया कर दी कि आप घरों को जा रहे हैं या मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं, यानी कोई भी हरबा नहीं छोड़ा। छापे मारे, चादर और छरदीवारी का ख्याल नहीं रखा। जहां पीटीआई का झंडा नज़र आ रहा था वहां इन लोगों को पकड़ा, यानी मतलब है कोई एक भी हरबा उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन अंजाम क्या हुआ, मैंने कल के व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि जो सर्वे है, जो रिपोर्ट हुकूमत को मिली है एजेंसीज की, उसमें यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं और वो रिपोर्ट और वो बात सच साबित हो गई। एक अवाम का समंदर निकल आया और ख़ासकर जब इमरान खान ज़मान पार्क से रवाना हुए तो इस तरह समझ रहे कि इमरान खान आए थे जैसे एक समंदर में मौजें आ रही हों, यानी इस किस्म के लोग आ रहे थे। लेकिन जब वो मीनार पाकिस्तान पहुँचे तो लोगों में एक वलवला, एक जज्बा, एक जोश मज़ीद तेज़ हो गया। जो स्टेज पर बैठे थे वो भी और जो नीचे इमरान खान का इंतज़ार कर रहे थे वो भी। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस जलसे ने जो फ़ायदा पीटीआई को दिया है वो तो सब पता है क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जो नुकसान, जो परेशानी, जो मुसीबत, जो बीमारी पीडीएम की हुकूमत को मिल गई इस जलसे से, उसका आप बिल्कुल सोच भी नहीं, तस्वर भी नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जब सदर ने एक आईनी नुकात के हवाले से ख़त लिखा था तो प्राइम मिनिस्टर ने इस जलसे को देखकर इतने परेशान और एक मतलब एक मरीज़, एक जहनी मरीज़ बनकर एक सोच रखने वाला वज़ीर आज़म जैसे लग रहा था, जवाब दे रहे हैं कि आपका ये जो ख़त है वो तो इस तरह लग रहा है जैसे पीटीआई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो या पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो यानी ये एक बहुत बड़ा एक सुप्रीम कमांडर और उसको आप इस अंदाज से ख़त ने कि उसने ख़त किस अंदाज से लिखा है और आपने जवाब किस अंदाज से दिया है। तो ये दूसरी तरफ आपको ये भी बताता चलूँ कि राना सनाउल्लाह तो इतने पागल हो चुके हैं कि उन्होंने तो सब कुछ मतलब है बिल्कुल वो हदें पार कर ली। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने सियासत और इस बात को यहाँ तक बढ़ाया है कि अब एक बात होगी, या वो रहेगा या हम रहेंगे। तो इससे क्या मतलब, तो यहाँ बहुत सारे यानी आईन भूल गए हैं, कानून भूल गए हैं, रियासत भूल गए, इलेक्शन भूल गए, पाकिस्तान भूल गए, अवाम भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना अब इसमें है कि किस वक्त, कैसे, किस तरीके से इमरान खान का खात्मा किया जाए। ये बार बार इन्होंने इस बात को वाज़े तौर पर कहा है। मरियम नवाज़ ने कहा है, राना सनाउल्लाह ने कहा है, बहुत सारे ने कहा है, लेकिन अभी तो बिल्कुल वाज़े इन्होंने साफ अल्फाजों में ये बात यहाँ तक पहुँचाई कि अब वो रहेगा या हम रहेंगे। तो बाहर क्या, इस पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पीपल पार्टी जो कादर मंदोखेल साहब है वो बिल्कुल इस बात से वो कह रहे थे कि नहीं, इस बयान से मुझे अफसोस भी हुआ और पीपल पार्टी यहाँ बिल्कुल इसका साथ नहीं दी गई और न इसके सपोर्ट में होगी। लतीफ़ कोसा साहब ने जब आइन की पामाली की बात की तो लतीफ़ कोसा साहब ने बिल्कुल इससे एक मुखालफत तो क्या बिल्कुल इस तरह का है कि आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई है, यानी बिल्कुल मुखालफ। इलेक्शन कमीशन एतजाज़ हसन भी यही बात कर रहे हैं। तो पीपल पार्टी इस तरह लग रही है बात कि पीपल पार्टी और नून लीग के बीच में दरारें हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के अगेंस्ट
इसलिए इकट्ठे कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे रहें, क्योंकि फिर तो बस ख़त्म हो गया, मैदान खाली हो गया ना, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि न पीपल पार्टी वाले नून लीग के इन पॉलिसियों से खुश हैं, और नून लीग वालों को भी पता है कि हमारी इन पॉलिसी से पीपल पार्टी खुश नहीं है, लेकिन वो अब सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हैं। और ये जो थोड़े बहुत दिन रहते हैं हुकूमत के, इसलिए वो मतलब है कि बस कुछ ना कुछ तो टाइम गुजर जाए इसी हुकूमत में और मज़ों में। तो ये एक बात है कि दरारें आ चुकी है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान ने इस जलसे से नून लीग के जो फसल थी उसको बिल्कुल इस तरह का समझो कि उजाड़ दिया, तबाह किया। शायद लाहौर में, शायद वाली बात है, लाहौर में कोई एक आध नून लीग का उम्मीदवार पास हो जाए, क्योंकि ये अब इस जलसे से सब पता चल रहा है कि अब लाहौर पर कमान, लाहौर पर जो बादशाही है वो अब नून लीग की ख़त्म हो चुकी है। लाहौरियों ने ताज इमरान खान के सर रख दिया है। तो ये बिल्कुल, क्योंकि 2 घंटे, कम से कम 2-2.25 घंटे इमरान खान ने तकरीर की, और मजाल है कोई एक भी रुकन पीटीआई का, कोई एक वर्कर लाहौर मीनार पाकिस्तान से निकल चुका हो। यानी इस तरह वो मजीद वो सुनना चाह रहे थे। और इमरान खान ने क्या खूब तकरीर की, क्या तरतीब से, क्या तसलसल था उसमें। जो ताकतवर लोग थे, जो हुकूमत है या जो भी है, उसको साफ बताया है कि अगर आपने इमरान खान पर क्रॉस लगाया है तो बेशक क्रॉस लगा ले, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है वज़ीर आज़म बनने के या कोई ओहदे, क्योंकि मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है। मुझे वो इज़्ज़त दी है जो इन लोगों के पास वज़ीर आज़म होकर भी नहीं है। मेरे पास अल्लाह ने वो इज़्ज़त मुझे दी है। लेकिन कोई रोड मैप तो दे दे, कोई हुकूमत चलाने का तरतीब तो बता दे कि किस तरीके से आप हुकूमत चलाएंगे। तो नहीं है जवाब, किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने, कोई मुल्क उस पर एतमाद नहीं, कोई सरबराह उस पर एतमाद नहीं करा, अवाम उससे नाला हैं, IMF उस पर एतमाद नहीं कर रहा। तो मतलब हुकूमत चलाने के लिए भी तो कुछ तरीके होते हैं, तो कोई तरीका नहीं है। इमरान खान ने अपना मंशूर, अपना 10 नुकाती एजेंडा दिया बेहतरीन। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अगर उसका एतमाद बहाल कर लूँ, जो मेरे से मतलब है वो, ये लोग मेरे पर एतमाद कर सकते हैं। इन लोगों पर तो कोई एतमाद नहीं, इन लोगों पर तो अपने घर वाले भी एतमाद नहीं करते। तो अगर ये इनका एतमाद बहाल हो जाए तो सिर्फ जो अमेरिका में 18,000 डॉक्टर हैं, 200 अरब डॉलर तो उसके पास है। तो वो अगर यहाँ सरमाया कर ले, हम 1 अरब 2 अरब डॉलर के पीछे कितने जलील ख्वार होते हैं IMF के साथ, तो अगर वो यहाँ सरमाया, उसका एतमाद बहाल हो जाए, और बाकी जो ओवरसीज़ है पाकिस्तानी, उसका सिर्फ एतमाद बहाल करना है और पाकिस्तान कर्ज़ों से आज़ाद होना है, पाकिस्तान तरक्की के राह पर गामज़न होना है। तो ये इमरान खान ने रोड मैप दिया है। और बाकी रही ये कि नून लीग अखलाकियात, जमहूरियत, आईन, कानून, रियासत, ये सब कुछ फैलो तले रोन डाला, और सिर्फ अब इन लोगों की एक ही टारगेट है, न मईशत इसकी टारगेट है, न आवाम की खुशहाली इसकी टारगेट है, न पाकिस्तान की तरक्की इसकी टारगेट है, कुछ भी नहीं। टारगेट है तो एक ही टारगेट है, और वो टारगेट है इमरान खान का खात्मा। लेकिन एक बात ये लोग भूल चुके हैं कि मौत जिंदगी, मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो ये लोग ये भूल चुके हैं कि अगर हम इमरान खान को मारना चाहें भी तो नहीं कर सकते जब तक अल्लाह को मंजूर ना हुआ। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद है। अपना ख्याल रखें। इस चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।